ये लम्हा हसीन है, ये लम्हा हसीन है, इससे तुम प्यार करो। अगर अभी रात है तो सुबह का इंतजार करो। वो मंजर भी आएगी जिसकी ख्वाहिश है आपको। बस वक्त पे भरोसा और समय का इंतजार करो मेरे भाई। तो मेरे भाई हम आपको आज बताने वाले हैं चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। मेथड में हम आपको बताने जा रहे हैं, सबसे बेस्ट मेथड बताएंगे एकदम इजी कॉन्सेप्ट के साथ। देखिए किस प्रकार से हम आपको भाई बताएंगे। सबसे पहले देखिए चक्रवृद्धि ब्याज को समझने से पहले एक छोटा सा बात समझ लेते हैं कि साधारण ब्याज क्या होता है। ये हमने आपको पिछले वीडियो में बता रखा है और अभी हम इसको थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट को ले रहे हैं। समझिएगा चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर क्या होता है। तो सबसे पहले देखिए कि साधारण ब्याज यानी कि साधारण ब्याज जो होता है वह प्रत्येक वर्ष जो ब्याज पहले वर्ष का वही ब्याज अगले वर्ष का भी उतना ही रहता, प्रत्येक वर्ष उतना ही बढ़ता है। जैसे कि देखिए अगर हम बोलते हैं कि कोई मूलधन ले लेते हैं 1,000 रुपये की धनराशि है, ठीक है, और रेट हम मान लेते हैं कि 10% पर एनुअल है, वार्षिक ब्याज आपको 10% लग रहा है। तो देखिए अगर हम मेरा मूलधन अगर 1,000 रुपया है तो 1 वर्षों के बाद मेरा मिश्रधन कितना हो जाएगा मेरे भाई। तो 10% इसका निकालेंगे तो कितना होगा। तो 1,000 का 10% 100 जोड़ दीजिए तो कितना हो गया 1,100 रुपया हो गया मेरे भाई। बात समझे। लेकिन अब फिर बोलेंगे कि दूसरे वर्षों के बाद इसकी राशि कितनी हो जाएगी। तो ये राशि समझिए तब यानी कि साधारण ब्याज एक बार जो फिक्स हो गया है, एक वर्ष में जो साधारण ब्याज है वही अगला वर्ष का उतना ही जोड़ते जोड़ते चल जाइए, आगे पहुंच जाएगा। यानी कि 2 वर्षों के बाद जो होगा फिर आपका 100 रुपये इसमें ऐड कर दीजिए, कितना रुपया हो गया 1,200 रुपया हो गया आपका मिश्रधन। फिर इसमें तीसरा वर्ष का निकालना होगा तो फिर आप इसमें क्या कीजिए फिर 100 रुपया आप जोड़ दीजिए, यानी कि क्या होगा 1,300 रुपया हो जाएगा मेरे भाई। फिर आप इसमें 10% यानी कि 100 जोड़िएगा कितना हो जाएगा 1,400 रुपया हो गया। बात को समझे। यानी साधारण ब्याज में प्रत्येक वर्ष ब्याज उतना ही जुड़ते जाता है और ये आपका मिश्रधन आते जाएगा, समझे। लेकिन अब समझते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। ये था आपका ऐसा सिंपल इंटरेस्ट। अब चक्रवृद्धि ब्याज समझते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होगा, मान लेते 1,000 रुपये की धनराशि है और रेट आपका वही 10% वार्षिक है, यही आपका। तो 1 वर्षों के बाद आपका धनराशि कितनी हो जाएगी मिश्रधन। तो इसमें भी 10%, पहला वर्ष में भी 10% ही जुटेगा। तो 10% कहने मतलब कि 100 रुपया, 1,000 का 10% 100 रुपया जुड़ दीजिए, कितना हो गया 1,100 रुपया हो गया, ठीक है। ये आपका जो है अब 1,100 रुपया हो गया। अब 2 वर्षों के बाद हम पूछेंगे कि इसका धनराशि कितनी होगी। तो अब चूंकि देखिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है कि ब्याज पर भी ब्याज लगता है। तो यानी कि ये जो 100 रुपया इसमें जुट गया है, तो अब ये जो है दूसरा वर्ष का सेकेंड ईयर का भी मूलधन का काम करेगा 1,100 रुपया। अब इसका आप 10% आप निकालिए, तो इसका आप 10% निकालिएगा तो 1,100 का 10% कितना होता है तो 110। तो 110 इसमें जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा आपका 1,210 रुपया हो जाएगा। बात समझे। ये आपका जो फिर ये तीसरे वर्ष का ये थर्ड ईयर का आपका मूलधन का काम करेगा 1,210, ठीक है। अब फिर इसका 10% आप निकालिए, जोड़ दीजिए इसमें। तो 10% निकालेंगे तो 1,210 का 10% निकालेंगे तो आपका हो जाएगा 121 रुपया हो जाएगा। फिर इसमें जोड़ दीजिए तो आपका हो जाएगा फिर 1,331 रुपया हो जाएगा। ये आपका फिर चौथे वर्ष का आपका मूलधन का काम करेगा। तो चौथे वर्ष का मूलधन का जो काम करेगा कितना हो जाएगा। फिर इसमें 5वां वर्ष अगर हम निकालना चाहते हैं इसका मिश्रधन, तो फिर इसका 10% निकालिए, ये आपका हो जाएगा इसका 10% लगभग हो जाएगा 1,331 है ना। तो इसमें यहाँ 0.1 दे दीजिए, ठीक है, जोड़ दीजिए, ये आपका आ जाएगा जोड़ेंगे तो 0.16 और 6 सॉरी यहाँ पे 1 हो गया आपका 3 1 4 सॉरी यहाँ पे 4 होता 1 4 आपका 3 6 3 1 4, ठीक है 1, यानी कितना रुपया हो जाएगा आपका। अब इसी प्रकार से चक्रवृद्धि ब्याज बढ़ता ही जाएगा। अब एक बात देखिए कि कितने वर्ष में गया 1 2 3 4 वर्षों के बाद देखिए मेरा साधारण ब्याज की दर से मेरा मिश्रधन कितना हो गया है 1,000 से 1,400 रुपया हो गया। तो कितना रुपया मेरा
ब्याज जुटा है तो 40% बढ़ गया है, ठीक है। लेकिन इसमें आइए, इसमें थोड़ा सा देखिएगा कि इसमें 1000 की राशि जो है आपको 4 वर्षों के बाद, यहाँ देखिए ये आपका जो निकाले थे 1000 का में 100 जो जोड़े थे, ये आपका 1 वर्षों के बाद मिश्रण हो जाएगा। ये आपका दूसरे वर्ष का मिश्रण हो गया, ये आपका तीसरे वर्ष का मिश्रण हो गया, ये चौथे वर्ष का मिश्रण हो गया। 4 वर्षों के बाद मिश्रण होगा आपका 1464.1 का हो जाएगा। बात समझे? चलिए अब इसमें हम देखते हैं कि ब्याज हमको कुल मिलाकर कितना प्रतिशत अगर ब्याज मिला है, अगर ये देखते हैं निकाल करके, तो इसको यहाँ से देखिए कितना बढ़ गया है। देखिए तो 1000 से 1464.1 हो गया है, तो कहने का मतलब हो गया ये लगभग 46.41, यानी कि इतना ही कि आपका ब्याज बढ़ गया, इतना परसेंट का आपका वृद्धि हो गया। तो देखिए साधारण ब्याज में क्या होगा, 40%, 4 वर्षों के बाद आपका 1400 रुपया यहाँ हुआ था तो 40% का ब्याज बढ़ा। लेकिन यहाँ देखिए चक्रवृद्धि ब्याज से गए तो 40.41% का ब्याज इसमें बढ़ा, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, ब्याज का भी ब्याज लगता है। अब इसमें गजब का ट्रिक समझने वाले हैं, समझिए। पहले इसको हम मिटाते हैं। अब समझिए, एक बात समझिएगा, ये जो 100 बढ़ा है तो 1100 हुआ, फिर इसमें इसका ब्याज हमने 10% निकाला तो 110 रुपया 1210 हो गया, फिर 1331 इसी प्रकार जा रहा। इसमें देखिए हो क्या रहा कि 10% का फ्रैक्शन वैल्यू तोड़िए, कितना होगा 1/0, मतलब 10। इसको अगर दशमलव लाना चाहते हैं, अच्छा एक सेकेंड, एक चीज देखिए तो 10% बढ़ा है तो 1000 का 10% बढ़ा है, मतलब कि कोई राशि अगर 1000 रुपया है, 10% बढ़ाने के लिए कह रहे हैं, मतलब कि खुद का 110% हो गया, नहीं हो गया। फिर ये इसको फिर अगला राशि निकालना होगा तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं 110% फिर इसमें गुना कर दिए 110%, ये आपका पहुंच जाइएगा। फिर 110% से आप गुना कर दीजिए तो फिर आपका राशि यहाँ तक पहुंच जाएगा। यानी कि इसको आप और भी तोड़ना चाहते हैं, 110% को फ्रैक्शन में तोड़ना चाहेंगे, भिन्न के रूप में या दशमलव के रूप में, तो 1.1 हो जाएगा। अब एक बात यहाँ समझिएगा क्या हो रहा है कि मूलधन जब ये हो रहा है ना, तो ये 1.1 गुना वृद्धि हो रहा है। देखिएगा 1.1 गुना वृद्धि हो रहा है प्रत्येक वर्ष में, 1.1 गुना का वृद्धि हो रहा है, 1.1 गुना का ये वृद्धि होते हुए जा रहा है, 1.1 गुना का क्या हो रहा है, वृद्धि होते हुए जा रहा है। बात को समझे। इसमें देखिए चक्रवृद्धि ब्याज में मिश्रधन क्या हो रहा है, ये देखिए मिश्रधन जो है 1.1 से गुना कीजिए इतना पहुंच जाएगा, फिर 1.1 से गुना कीजिए यहाँ पहुंच जाएगा, फिर 1.1 से गुना कीजिए यहाँ पहुंच जाइएगा, फिर 1.1 से गुना कीजिए इसमें यहाँ ही पहुंच जाइएगा। यानी कि मल्टीपल में ये जा रहा है। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, मल्टीपल में जाते रहता है। मिश्रधन अगर निकालना होगा तो ये आपका 1.1 गुना आपका वृद्धि होते हुए जाते रहेगा। बात को समझे। इसमें देखिए एक बात इसी में एक और समझिए थोड़ा सा। अब इसमें हम बोले कि इसमें ब्याज कितने बढ़ा, वो देखिए तो देखिए हमने आपको अभी समझाया कि मिश्रधन जो हो रहा है क्या हो रहा है, प्रत्येक वर्ष क्या हो रहा है, मिश्रधन 1.1 गुना बढ़ते हैं। अगर 10% अगर कोई चीज बढ़ा है, इसका मतलब है कि वह 110% बढ़ते हैं, गुना 110% हर प्रत्येक वर्ष में गुना होते जाएगा। या फिर इसको हम कह सकते हैं कि 1.1 गुना होते जाएगा। बात समझे। अगर 20% का हम गुना करते हैं, बढ़ाते हैं किसी राशि में, तो ये आपका हो जाएगा 120% प्रत्येक वर्ष में गुना होते हुए चल जाएगा, या फिर 1.2 गुना बढ़ते हुए चल जाएगा प्रत्येक वर्ष में। ये मिश्रधन आपका इतना गुना होते हुए जाएगा। और इसमें फिर समझिए कि अगर चक्रवृद्धि ब्याज इसका केवल हम देखते हैं तो 1 वर्ष के बाद देखिए तो कितने रुपया बढ़ा, 100 रुपया हो गया। फिर अगला वर्ष देखिए तो कितने बढ़ गया है, 110 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज केवल, ये था आपका मिश्रधन। और एक चक्रवृद्धि ब्याज इसका देखते हैं केवल तो 110 रुपया हो रहा है। फिर इसमें चक्रवृद्धि ब्याज कितना बढ़ा तो 121 रुपया हो गया। फिर इसमें क्या हो रहा है, देखिए तो इसका कितना बढ़ा था अगला, तो 113 करें 133.1, ये भी आपका 1.1 गुना होते जा रहा है। देखिए ये भी आपका 1.1 गुना होते जा रहा है, ये भी आपका 1.1 गुना होते जा रहा है। यानी क्या देखिए मिश्रधन भी 1.1 गुना जा रहा है प्रत्येक वर्ष, और इसका चक्रवृद्धि ब्याज भी 1.1 गुना होते हुए जा रहा है। यानी कि हम जानते हैं जब कोई राशि या फिर कोई भी श्रेणी अगर इस प्रकार से कॉमन रेशियो में देखिएगा तो सबको बराबर होगा।
यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज में मिश्रधन जो होता है उसका प्रत्येक वर्ष गुना होते हुए जा रहा है। इसका मतलब है कोई जीपी में है। देखिए जीपी में ना, इसका देखिए जीपी करने मतलब हो गया, जीपी करने मतलब है कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये गुणोत्तर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी में ये जाते हुए जाएगा, चलते हुए जाएगा। तो यानी कि कहने मतलब यहाँ पे ये हुआ कि मिश्रधन भी ये आपका ये गुणोत्तर श्रेणी है, और ब्याज भी इसका चक्रवृद्धि ब्याज भी क्या हो रहा है कि 1.1 गुना होते जा रहा है। यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज भी क्या हो रहा है, जीपी में बढ़ते हुए जा रहा है। जीपी करने मतलब हो गया कि अगला पद में पिछला पद से भाग दीजिएगा तो इसका कॉमन रेशियो हमेशा बराबर ही होगा। तो इसमें भी देख लीजिए 121 में फिर आप भाग दीजिए 110 से, फिर काटिएगा तो आपका 1.1 ही आएगा। यानी कि प्रत्येक वर्ष में क्या हो जाएगा कि मल्टीपल सेम ही जाएगा। बात को समझे। चलिए अब हम आगे समझाते हैं, थोड़ा सा इसको मिटा लेते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं गोल्डन रेशियो ऑफ सीआई। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के एकदम हम गोल्डन रेशियो को बताते हैं। रेशियो की मेथड से हम आपको निकालना सिखाएंगे चक्रवृद्धि ब्याज। बड़ा ही गजब का कॉन्सेप्ट है, बड़ा ध्यान से समझिएगा। गोल्डन रेशियो ऑफ सीआई, चक्रवृद्धि ब्याज का गोल्डन रेशियो क्या होता है समझिए। सबसे पहले तो ये जानिए कि एक वर्ष रहेगा, सिंपल सी बात, एक वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज के लिए आप एक याद रखिएगा, रेशियो एक याद रखिएगा, ठीक है। 2 वर्ष हम बोलेंगे, 2 वर्ष अगर हम बोल रहे हैं तो आप याद रखिएगा कि 2 से शुरू कीजिएगा चक्रवृद्धि ब्याज के लिए, और रेशियो 1, ठीक है। तो डाटा अभी याद रखिए, फिलहाल में बताएंगे क्या क्यों हुआ आगे, ठीक है। 3 वर्ष के लिए हम बोलेंगे चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए, तो इसके लिए आप डाटा याद रखिए कि 3 वर्ष बोले तो 3 से शुरू कीजिए रेशियो, और इस दोनों को जोड़िए, 2 1 3, यहाँ लिखिए 3, फिर दीजिए रेशियो, और इस दोनों को जोड़ दिया, अब ये वाला एक उठा के यहाँ दे दीजिए, ठीक है। फिर इसी प्रकार 4 वर्ष का अगर हम बोल रहे चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए, इसके लिए डाटा याद रखिएगा, 4 से शुरू करना है, फिर रेशियो, इस दोनों को जोड़िए, 3 3 6, फिर रेशियो 3 1 4, फिर रेशियो, ये वाला एक उठा के यहाँ दे दीजिए। इसी प्रकार आप आगे बढ़ा सकते हैं, 5 वर्ष 6 वर्षों के लिए कहेगा, सिंपल सी बात है, किस प्रकार से आप बढ़ा लीजिएगा। 5 से शुरू कीजिएगा, और 6 4 10 रेशियो, 6 4 फिर से 10 रेशियो, 4 1 5 रेशियो, ये वाला एक उठा के यहाँ दे दीजिए। बात को समझे। चलिए ये आप थोड़ा सा डाटा याद रखिएगा, ठीक। ये आगे हम बताएंगे क्यों, इसलिए कहाँ से आया, ठीक है। पहले फिलहाल यहाँ समझिए। अब एक क्वेश्चन लेते हैं पहले। आप जानते हैं कि सबसे पहले कि पी का मतलब क्या है, प्रिंसिपल हम लिखेंगे, यानी कि मूलधन को हम पी बोलेंगे, यानी प्रिंसिपल मूलधन, ठीक है। ए मतलब मिश्रधन होता है, मिश्रधन यानी कि मिश्रधन कहने का मतलब हो गया कि मूलधन में अगर हम सीआई को जोड़ देते हैं तो यही आपका हो जाता है मिश्रधन, ठीक है। और यहाँ समझिए आर क्या होता है, तो आर रेट होता है, यानी कि इसको दर कह सकते हैं, दर, वार्षिक दर। जब भी यहाँ लेंगे तो वार्षिक दर होगा, ठीक है, वार्षिक दर होगा, दर वार्षिक होगा, प्रतिशत आर प्रतिशत। और यहाँ टी मतलब टाइम, समय, आप समझ रहे हैं, ये सब छोटी मोटी बात है, ठीक है। चलिए एक फॉर्मूला होता है, मिश्रधन बराबर ए बराबर पी इंटू 1 प्लस आर बटे 100 पावर पे एन। एन मतलब यहाँ पर एन ली या टी ले लेते हैं। देखिए ये फॉर्मूला को भी हम आगे सिद्ध कर देंगे कि फॉर्मूला कहाँ से आया, ठीक है। इस फॉर्मूला को हम सब आगे सिद्ध करें, फिलहाल में अभी इतना याद रखिए, ठीक है। अब समझिए यहाँ पे एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, मान लेते हैं कि कोई धनराशि मूलधन है जो 1000 रुपया है, और इसका रेट जो है वह 10% वार्षिक दर है, पर एनुअल है, ठीक है, वार्षिक दर है। तो आपको निकालना यह है कि 2 वर्ष में समय दिया, टाइम आपको 2 वर्ष दे रखा है, ठीक है। 2 वर्षों में पूछ रहा है आपसे किसका चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो जाएगा, और फिर इसी का मिश्रधन भी पूछ सकता है, तो मिश्रधन क्या होगा, दोनों बात पूछ रहा है। चलिए पहले हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं रेशियो मेथड से। सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट है रेशियो मेथड, समझिए। 2 वर्षों के लिए हमने क्या बताया है, रेशियो 2 रेशियो 1 याद कीजिएगा चक्रवृद्धि ब्याज के लिए।
तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालना होगा तो यहाँ पर 2:1 लिखिए। और सबसे पहले तो एक काम और कीजिए कि जो रेट दिया उस रेट को आप तोड़ लीजिए फ्रैक्शन में, भिन्न के रूप में। तो इसको तोड़िएगा तो 1/10 हो जाएगा। कैसे समझिए, जैसे कि हम लिखे 10/100, तो काटेंगे तो नहीं कट जाएगा 1/10, यानी कि 1/10 हो गया। बात समझे, इसको याद रखिएगा। अब यहाँ समझिए करना क्या, ये चक्रवृद्धि ब्याज निकालना होगा 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज। तो करना ये है आपको, जो मूलधन दिया ना उस मूलधन क्या लिखिए 1000, फिर गुना कीजिए। यहाँ इसको फ्रैक्शन वैल्यू तोड़े थे, कितना आया था 1/10, तो गुना कीजिए 1/10। ठीक है, कितना आया 0 खत्म, यानी कि 100। फिर जो यहाँ पे आया है 100, इसको फिर यहाँ लीजिए, फिर गुना कीजिए 1/10, कितना आया 0 खत्म, यानी कि 10 आया, 10 आ गया। तो अब जो ऊपर 100 आया इसका गुना इससे कीजिए, 100 गुना 2 कितना 200 प्लस 10 एकम 10, 10 हो गया। अब दोनों को जोड़ दे तो कुल सीआई मेरा कितना हो जाएगा, तो 210 रुपया, यानी कि 1000 रुपये की धनराशि 10% वार्षिक ब्याज की दर से इसका सीआई निकालेंगे तो आ जाएगा आपका 210 रुपया। ठीक है, या पहले एक और निकाल लेते हैं, इसका मिश्रधन निकालते हैं। ठीक है, मिश्रधन क्या होता है, तो मूलधन में सीआई को जोड़ दीजिए, मूलधन में सीआई को आप जोड़ दीजिए सबसे पहले। तो सीआई जोड़ेंगे तो मूलधन कितना है आपका, तो मूलधन था 1000, सीआई कितना है तो 210, दोनों को जोड़िए 1210 रुपया हो गया, यानी कि 1210 रुपया आपका मिश्रधन हो जाएगा। बात समझे। चलिए इसको अब दूसरा तरीका से बनाते हैं, यही क्वेश्चन को एक और तरीका है सक्सेसिव मेथड। ठीक है, परसेंटेज में हमने आपको बताया था सक्सेसिव मेथड क्या होता है, यहाँ भी समझ लीजिए। सक्सेसिव मेथड से सीआईएसआई का हम आपको बताएंगे। देखिए इस क्वेश्चन को 2-3 विधि से हम आपको अभी बताएंगे। ठीक है, जो आपको अच्छा लगे आप वो काम कीजिएगा। चलिए यहाँ समझिए, अब यहाँ पर मूलधन आपका 1000 रुपया है, समय आपका 2 वर्ष है, रेट आपका 10% लग रहा है। तो आप इसको रेट का जो भी आया, आर कितना आया था 10%, इसको फ्रैक्शन वैल्यू तोड़िए 1/10 हो रहा। अब यहाँ पे देखिए 2 वर्ष बोले हैं, यानी कि 10 की राशि 1 बढ़ जाएगा 1 वर्षों के बाद, तो 10 से कितना हो जाएगा 10 से 11 हो जाएगा। और ये 2 वर्ष बोले तो ये 2 बार काम किए, 10 से 11, 10 से 11, ये 2 बार आपको करना है। ठीक है, और सक्सेसिव मेथड तो आपको पता ही होगा क्या करना है, अब इसको गुना करना है 10 ना है कि 100, यहाँ लिखिए 100 और दिख रहा है। चलिए फिर यहाँ आ जाएगा 11 गुना 11 121। अब देखिए हमको सीआई निकालना है। देखिए 100 की राशि 2 वर्षों में 121 हो गया, तो क्या रुपया मेरा सीआई होगा, तो रेशियो में देखिएगा तो मेरा सीआई जो है 21 रुपया बढ़ गया है। ठीक है, तो वही 21 का मान निकालना है। अच्छा देखिए रेशियो में मेरा मूलधन कितना है, यहाँ पे ये आपका मूलधन होता है, ये जो होता है आपका मूलधन होता है, और ये जो आपका 121 है ये आपका मिश्र धन होता है, मिश्र धन होता है। ठीक है, तो मूलधन पी है, तो यहाँ पे देखिए कितना 100 है, रेशियो में 100 रुपया आपका मूलधन है, जबकि रियल में कितना है 1000 है, तो 1000 आप यहाँ पे लिखिए। ठीक है, काटिए, 1 का मान कितना 10, 1 का मान 10 हो गया, तो आपको सीआई निकालना था, तो सीआई है कितने 21 है, तो 21 का कितना कीजिए तो 210 रुपया हो जाएगा। बात को समझे, तो 210 पैसे भी है गया। अगर आपको कहता है कि नहीं अगर मूलधन मिश्रधन निकालने के लिए, तो मिश्रधन देखिए रेशियो में कितना हो रहा है 121 हो रहा है, और 1 का मान 10 है, तो 121 का मान चलिए 1210 हो जाएगा। दूसरा विधि समझे। अब तीसरा विधि समझिए, तीसरा विधि भी क्या है, चलिए एक तो फॉर्मूला बेस्ड भी है, बिना फॉर्मूला का भी एक और बताएंगे, समझिए वही सक्सेसिव मेथड की तरह होगा। पहले फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला क्या होता है मिश्रधन निकालने का। मिश्रधन क्या आपका P इंटू 1 प्लस R बटे 100 के पावर पे T। तो ए पता नहीं निकालना है, मिश्रधन निकाल लेते हैं। P का मान कितना है 1000, 1000 इंटू 1 प्लस R 10 है, बट्टा में 100 पावर पे 2 लिख लीजिए, काटिएगा 0 खत्म, यानी कि 100 गुना इसको जोड़िएगा तो 11/10 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 1000 ना था, जी हाँ 1000 था। चलिए 1000 गुना 11 का 121 बट्टा 100, दो जीरो खत्म, यानी कि आपका मिश्रधन आ गया 1210 रुपया आ गया। अगर आपको सीआई पूछता है तो मिश्रधन में से आप घटा लीजिए, तो मिश्रधन में आपका कितना था, मिश्रधन में से अगर आप मूलधन घटाए तो सीआई भी तो आ सकता है ना। तो ये आपका था 1210 में से 1000 घटा लीजिएगा तो कितना आ जाएगा, तो आपका 210 रुपया आ जाएगा। एक तो ये विधि हो गया। या अब समझिए एक और तरीका समझिए, क्योंकि ये आपको 10% रेट दिए हैं। ठीक है, अब इसको हम बोले कि सीआई निकालने के लिए तो आपको कुछ विशेष नहीं करना है, 10% रेट दिए हैं, इसको आप सक्सेसिव मेथड लगाइए। ए बी फॉर्मूला 10 + 10 चूंकि 2 वर्ष के लिए है तो इसलिए हम कर रहे हैं
प्लस में 10 गुने 10/100, 0 खत्म 0 खत्म, यानी एक बार 10 10 20 20 21, यानी कि यह 21% हो गया है। तो 2 वर्षों के बाद मेरा जो ब्याज मिलेगा कितना मिलेगा, अपना मेरा मूलधन पर 21% मिलेगा। तो 21% जो मिलेगा यानी कि 1000 का सीआई निकालेंगे तो सीधे निकाल लीजिए 1000 का डायरेक्ट आप 21% भी निकाल लेते हैं तो भी आपका आंसर इतना आ जाएगा, 0 खत्म, यानी कि 210 रुपया हो जाएगा। बात को समझे। चलिए अगला कॉन्सेप्ट लिखते हैं, इसको थोड़ा मिटा लेते हैं। देखिए अब एक क्वेश्चन लेते हैं दूसरा। मान लीजिए कोई मूलधन है, ले लेते हैं 1000 से 10,000 ले लेते हैं, ठीक है। 10,000 रुपया एक मूलधन है और रेट आपका वही 10% ही ले लेते हैं, 10% है। आपको सीआई निकालना है और मूलधन भी निकालना है, लेकिन समय जो है आपको हम दे देते हैं, टाइम 3 वर्ष दे देते हैं, ठीक है। अब निकालना होगा 3 वर्षों के लिए। तो 3 वर्षों के लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए ये रेशियो याद रखिए, क्या था आपका 3 वर्षों के लिए, 3:3:1, ये आपको याद है। चलिए अब यहाँ से निकालिए, पहले फ्रैक्शन वैल्यू रेट का, हमेशा रेट का फ्रैक्शन वैल्यू आपको तोड़ लेना है, तो 1/10 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए पहले आपका जो मूलधन था इसको यहाँ लिखिए, 10,000 गुना 1/10 कीजिए, 0 काट दीजिए, कितना है 1000 रुपया आया, ले लीजिए 1000। फिर आप क्या कीजिए, फिर जो आया है 1000 उसका फिर 1/10 कीजिए, कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। फिर आप 100 का फिर क्या कीजिए 1/10 निकालिए, खत्म, यानी कि 10 आ जाएगा। अब 3 वर्ष का सीआई निकालना है, तो सीआई के लिए आप क्या करेंगे, सामने सामने से गुना कीजिए, 1000 गुना 3 तो यानी कि 3000, प्लस 100 गुना 3 तो 300, प्लस 10 एकम 10 तो 10 हो जाएगा। सभी को आप जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा मेरे भाई, 0 1 3 और ये आपका हो जाएगा, सीआई नहीं निकाल रहे हैं, सही है ना। चलिए ठीक है, 310 यानी आपका 3310 रुपया आपका हो जाएगा सीआई। वही आपको हम बोले कि इसका मिश्रधन निकालिए, तो मिश्रधन क्या करा, मूलधन में आपको इसको जोड़ दीजिए, 3310 को जोड़ दीजिएगा, यही आपका क्या हो जाएगा, मिश्र धन हो जाएगा। कहीं से कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। चलिए आप गजब का क्वेश्चन लेते हैं, अगला क्वेश्चन। मूलधन आपका है, इसको आपको जिस विधि से मन होगा सक्सेसिव मेथड से भी बना सकते हैं, ये सक्सेसिव मेथड से बना दिए। चलिए 10% है आपको निकालना, समय 3 वर्ष दिए थे, 3 वर्ष सक्सेसिव मेथड लगाइए। ये 10 से 11 फ्रैक्शन वैल्यू तोड़िएगा तो इसका 1/10, तो 10 से 11, 10 से 11, फिर 10 से 11। अब इसका क्यूब याद करना पड़ेगा मेरे भाई, 10 का क्यूब कितना 1000 और 11 का क्यूब कितना होता है 1331। रेशियो में देखिएगा तो 331 रुपया बढ़ा है, ठीक है, सीआई है ना। और रेशियो में मेरा 1000 रुपया मूलधन है, जबकि रियल में 10,000 था, ठीक है। 3 0 खत्म, एक का मान आ गया है 10। तो आपसे पूछा सीआई, तो सीआई क्या हो जाएगा, तो 331 का गुना कर दीजिए 10 से, तो 331 यहाँ पे 0 लगा दीजिए, ये आपका क्या हो जाएगा, सीआई हो जाएगा। कहीं से कोई प्रॉब्लम। चलिए अब आगे समझते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं इसी में। देखिए अब पूर्णांक में देगा आपको, रेट जो आप देगा पूर्णांक में देगा, दशमलव में दे सकता है। मान लेते हैं कि मूलधन 1080 रुपया है और रेट आपको दे दिया 16.2/3%, या फिर इसी को ऐसे ना देखे, इसी को आप ऐसे भी दे सकता है कि 16.66% है। रेशियो में आपको परसेंटेज जब पढ़ा रहे थे इसको तोड़ना बताया, ठीक है। चलिए इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 16×3 = 48, 2 50, 50/3 कितना 1/6 हो जाएगा, परसेंट उठाएंगे तो यानी कि 1/6 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा सीआई आपको इसमें ज्ञात करना, रेट इतना आता है, समय चलिए समय दे तो 3 वर्ष के लिए, तो 3 वर्ष के लिए आपका बताइए तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, 3 वर्षों के बाद चक्रवृद्धि ब्याज और मूलधन भी, ऐसे मिश्रधन भी। तो इसके लिए दो ही फॉर्मूला, एक तो आप वही कॉन्सेप्ट लगाइए 3:3 रेशियो वाला, 3:3:1, तो 1080 का आप 1/6 निकालिए, कितना होगा, चलिए 6 एकम 6 बच गया यहाँ कितना 4, 6 48, 180 हो गया, ठीक है। फिर 180 को लीजिए और इसका भी फिर 1/6 निकालिए, कितना होगा 6×3 = 18, यानी 30 बार में। फिर यहाँ 30 का फिर निकालिए 1/6, 6×5 = 30। चलिए इसका गुना ऐसे कीजिए तो सीआई कितना हो जाएगा, सीआई जो होगा आपका 18×3 = 540, प्लस 30 का गुना 3 से किया 30×3 = 90,
फिर 5 एकम 5, चलिए सभी को जोड़ लीजिए। ये हो जाएगा 5 और 9 5 14 का 4 और ये हो जाएगा आपका 5 1 6, यानी कि इतना 665 रुपया आपका ब्याज हो जाएगा 3 वर्षों के बाद। कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको आप सक्सेसिव मेथड से भी बना सकते हैं कि जैसे 6 से 7, 6 से 7, 6 से 7, ठीक है। 3 वर्षों के लिए था, 3 बार लिए, 4 वर्षों का था 4 बार लेते, ठीक है। 6 का क्यू 216 और 7 का क्यू 343। चलिए अब देखिए रेशियो में इसको आप थोड़ा सा कैलकुलेटिव ये भी हो गया। देखिए कितना बढ़ा है यहाँ पे आपको, देखिएगा तो रेशियो घटा लीजिए, 13 में से 6 गया 7 और ये हो गया आपका 3 में से 1 गया तो 2 और फिर 127 रुपया बढ़ गया है, ठीक है। 127 रुपया आपका CI हो गया। अब रेशियो में देखिएगा तो मेरा मूलधन 216 है, जबकि रियल में कितना है 280 है। अब इसको काटिए, एक का मान कितना आएगा चेक करना पड़ जाएगा। 6 से कटेगा, चलिए 6 से कट लेते हैं, 216 बार में नहीं कट जाएगा, 280 कितना बार में कटेगा जी। चलिए 6 से काटते हैं, चलिए 6 3 का 18 36 बार में, फिर 6 से कटेगा, 6 कम 6 4 बच गया, 6 8 48 180 हो गया, फिर 36 पंच 180, यानी एक का मान 5 आ जाएगा, ठीक है। तो आपसे पूछा गया है कि CI, तो 127 का मान निकालिए, 5 से गुना कर दिया, 127 का गुना 5 से कीजिएगा कितना आ जाएगा 35 का 5, यानी कि 665 आ जाएगा। बात को समझे, कोई भी मेथड से इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। अगला कॉन्सेप्ट समझिए थोड़ा सा। देखिए अगला क्वेश्चन, ये गजब का कॉन्सेप्ट है, समझिएगा थोड़ा ध्यान से। चलिए P बराबर ले लेते हैं 1000 रुपया, ठीक है। थोड़ा डाटा आसान लेते हैं, उतना समझने में थोड़ा ज्यादा बेहतर रहेगा। और रेट हम ले लेते हैं 10%, ठीक है, पर एनुअल है, ठीक है। और समय कुछ नहीं, समय टाइम आपको जो बताना ना, आपको CI जो बताना है, तीसरे वर्ष का CI बताना है, तीसरे वर्ष का CI आपको बताना है। तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। देखिए समय 3 वर्ष नहीं है, तीसरे वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा वो आपको ज्ञात करना है। तो तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज के लिए क्या लगाएंगे, तो सबसे पहले फॉर्मूला याद रखिए। देखिए गोल्डन रेशियो क्या कीजिए, अच्छा एक बात समझिए, तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बोले, 3 वर्ष का नहीं, तीसरे वर्ष का। तो हम क्या करते हैं कि 3 वर्ष तक के CI निकाल लेते हैं और फिर 2 वर्ष तक का CI निकाल लेते हैं। तो 3 वर्ष में से 2 वर्ष को घिंच हटा लेंगे तो उनमें जो बच जाएगा वही ना आपका तीसरे वर्ष का CI बचेगा, है ना। तो वही काम यहाँ भी करेंगे। तो देखिए रेशियो मेथड से लेकिन इसको हम करेंगे, तो रेशियो मेथड क्या करता है, तो 3 वर्ष का अगर हम CI निकाले, 3 वर्ष का 3 वर्ष का CI, 3 वर्ष का अगर हम निकालना चाहे तो क्या होगा 3:1, ठीक है। और 2 वर्ष का CI अगर हम निकालें उसके लिए फॉर्मूला क्या, 2:1। अब यहाँ समझिए, एक काम कीजिए, यहाँ समझिएगा जरा ध्यान से, कि तीसरे वर्ष का बोले, तीसरे वर्ष का CI यानी थर्ड ईयर का CI पूछ रहे हैं। तो देखिए 3 वर्ष तक का ये पूरा CI और ये 2 वर्ष तक का पूरा CI, तो 3 वर्ष तक में से दूसरा वर्ष तक को हम घटा लें, जो बचेगा वही तीसरा वर्ष का बचेगा। तो घटा लिए, तो 3 में से 2 गया 1 रेशियो, 3 में से 1 गया 2 रेशियो, यहाँ पे फिर 1 अभी आप रख दीजिए, ठीक है। ये आपका जो रेशियो आया है ना, ये आपका तीसरे वर्ष का रेशियो है, ठीक है। चलिए अब यहाँ से फ्रैक्शन तोड़ते हैं। रेट का इसका 1/10 हो जाएगा, आपको पता ही। चलिए 1000 का 1/10 कीजिए, 0 खत्म, कितना आएगा 100, रख लीजिए यहाँ पे 100। फिर आप फिर 100 का फिर 1/10 निकाले, खत्म, कितना 10 बार 10 रख लीजिए। फिर आपको 10 का क्या करना है, 1 फिर 10 करना है, खत्म, यानी एक बार आ गया, ठीक है। तो 100 का चूंकि हमको तीसरे वर्ष का निकालना है CI, तो CI करने क्या करेंगे, 100 का गुना इस 1 से करेंगे, 10 का गुना 2 से करेंगे, 1 का गुना फिर इस 1 से करेंगे। बात को समझ रहे हैं ना, दिख रहा है यहाँ। चलिए तो क्या कीजिए, 100 गुना 1 यानी कि 100, 10 गुना 2 यानी कि 20, 1 एकम 1, सभी को जोड़ लीजिए, 121 रुपया आपका CI हो जाएगा। तीसरे वर्ष का जो CI है आपका वह 121 रुपया हो जाएगा। बात को समझे। चलिए हम अगला कॉन्सेप्ट लेते हैं, अगला क्वेश्चन है। देखिए अगर इसी में हमको कहता कि चौथे वर्ष का CI ज्ञात करें तो क्या करते,
तो आपको करना यही है, सिंपल हम बोलेंगे फोर्थ ईयर का फोर्थ ईयर का सीआई, चौथा वर्ष का, 4 वर्ष तक का नहीं पूछा, चौथा वर्ष का सीआई पूछ रहे हैं, ठीक है। तो चौथा वर्ष तक का सीआई के लिए वही करेंगे, हम क्या करेंगे, पहले 5 वर्ष तक का सीआई निकाल लेते हैं और 4 वर्ष तक का सीआई निकालते हैं। 5 वर्ष तक में से 3 वर्ष से 4 वर्ष तक का घटा लेंगे तो चौथा वर्ष पूछे, सॉरी चौथा वर्ष पूछे, तब आपको पहले क्या करना होगा, 4 वर्ष तक का सीआई निकालिए और 3 वर्ष तक का फिर सीआई निकालिए। तो 4 वर्ष तक में से 3 वर्ष को घटा लीजिएगा, जो बच जाएगा वही आपका क्या बनेगा, चौथे वर्ष का सीआई। तो 4 वर्ष के लिए आपके लिए फॉर्मूला क्या बताए थे, याद है आपको? चलिए 4 था, नीचे लिखते हैं, अच्छा रहेगा, 4 रेशियो फिर क्या था, 4 6 4 1, यही था ना आपका रेशियो, याद है ना? चलिए नहीं तो याद है तो यहाँ देख लीजिए, 3:3 था, ये इसका तो याद ही है। चौथा वर्ष का पूछेंगे तो यही आप क्या किया, 4 यहाँ लिखिएगा सबसे पहले, इस दोनों को जोड़ के यहाँ लिखिए, फिर इस दोनों को जोड़ के यहाँ लिखिए, फिर इसको यहाँ लिख दीजिए, बात को समझे, वही था। चलिए अब देखिए समझिए, तो 10,000 तो 1,000 था ना, चलिए 1,000, चलिए डाटा बढ़ा देना अच्छा रहेगा, चलिए 10,000 देते हैं, 10,000 का 1/10 निकालिए, कितना, सिंपल से 1,000 रुपया आएगा ना जी, 1,000, फिर 1,000 का क्या कीजिए, 1/10 निकालिए, खत्म, यानी कि 100 आ जाएगा, ठीक है। फिर आप क्या कीजिए, फिर 100 का 1/10 निकालिए, खत्म, यानी कितना 10 आ जाएगा। फिर क्या कीजिए, यहाँ पे 1 है तो फिर 10 का क्या कीजिए, 1/10 कीजिए, खत्म, यानी एक बार में आ गया। चलिए फिर यहाँ 3 वर्ष का निकालिए, 3 वर्ष के लिए फॉर्मूला क्या था, 3:3:1। और चौथा वर्ष का निकालना है तो फोर्थ ईयर का जो सीआई होगा वह क्या हो जाएगा, घटा लीजिए इसको, 4 में से 3 गया तो 1, 6 में से 3 गया तो 3, और फिर यहाँ पे 3 1 हो जाएगा। अब 1,000 का क्या कीजिए, इस 1 से गुना कीजिए, 1,000 का गुना 1 से कितना होता है, सिंपल सा 1,000, फिर 100 का गुना 3 से कीजिए तो 300, फिर 10 का गुना 3 से कीजिए तो 30, फिर आप 1 का गुना 1 से कीजिए तो 1, यही सब को जोड़ लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, चौथे वर्ष का सीआई आ जाएगा। बात को समझे। चलिए अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। देखिए अगला कॉन्सेप्ट गजब का भी कॉन्सेप्ट है, समझिए। कल क्वेश्चन है, कोई भी मूलधन मान लेते हैं, जैसे चलिए 10,000, चलिए 800 ले लेते हैं, मूलधन है और रेट है आपका, रेट ले लेते हैं 16.2/3% रेट है वार्षिक पर एनुअल, ऐसा है। अब हम समय देखिए था कैसे देंगे, समय अब इससे पहले क्या था, 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष इस प्रकार से था, लेकिन अब यहाँ पे ऐसे ना देंगे, अब समय को कुछ अलग देंगे। समय इस प्रकार दे के बोल दिया कि 2 वर्ष 73 दिन बोल दिए। आप ऐसे निकालना, अब इसका सीआई याद करना है, इतना का सीआई, ठीक है, 2 वर्ष 73 दिन, ठीक है, इतना दिन के लिए आपको सीआई याद करना है, कितना रुपया मेरा सीआई होगा चक्रवृद्धि ब्याज बताइए। देखिए इसको पहले तो हम पूर्णांक में तोड़ेंगे, दिन को हम वर्ष में बदलेंगे, ठीक है। तो वर्ष में बदलने के लिए क्या करें, 2 तरह थे, खाली इस 73 को हम क्या करते हैं, वर्ष में 73, क्योंकि वर्ष में बदलने के लिए 365 से भाग देना पड़ेगा, 73 × 5 = 365, यानी कि 1/5, ठीक है, यानी कि 2 वर्ष 1/2 पूर्णांक, ऐसे भी कर सकते हैं, 2 पूर्णांक, इसको कभी कभी इसको ऐसे ना दे करके आप ऐसे भी दे सकता है, 2.1/5 वर्ष डायरेक्टली दे देगा तो और भी आसान है, लेकिन ऐसा देगा तो आपको इसमें तोड़ना पड़ेगा इस रूप में, ठीक है। देखिए इसके लिए क्या करेंगे, तो 2 पूर्णांक है तो यानी कि 2 वर्ष तक का पहले सीआई निकाल लेते हैं, ठीक है, और तीसरा वर्ष का जो सीआई होगा उसका 1/5 कर देंगे, तो वही आपका क्या हो जाएगा, 2 वर्ष 73 दिन का सीआई हो जाएगा। तो क्या कीजिए, यहाँ से नॉर्मल है, इसको आप ऐसे कीजिए, 3 वर्ष का निकालिए, 3 3 1, 2 वर्ष का 2:1 दिख रहा, चलिए ठीक है। अब यहाँ पे तीसरा वर्ष का अगर निकालना होता केवल, बाद में करें, चलिए इसको फ्रैक्शन वैल्यू तो लियो पहले, कितना हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा, तोड़ेंगे तो हो जाएगा ना जी। चलिए 1/6, चलिए 10 180 है ना, अच्छा एक और 0 है, चलिए 1/6 निकालिए, कितना होगा, 6 × 18, सॉरी पहले 6 × 6 और 4 बचा 6 × 48, यानी 180, एक और 0, 1800 हो गया। फिर 1800 का आप क्या कीजिए, 1/6 निकालिए, 6 × 18 यानी कि 30, 300 हो जाएगा ना,
300, फिर 300 का आप 1/6 कीजिए, कितना हो जाएगा, 6×6 = 30 यानी कि 50 हो जाएगा। चलिए ठीक है, अब यहाँ पर समझिए करना क्या है, 2 वर्ष और 1/5 है ना, तो पहले 2 वर्ष तक का पहले केवल CI निकालते हैं, ठीक है। तो 2 वर्ष के लिए हम क्या करेंगे, तो 1800 को गुना 2 से करेंगे, तो 1800 गुना 2 करेंगे कितना, 3600, 3600 लिख लेते हैं, प्लस 300 एकम 300, ये आपका केवल 2 वर्ष का या टोटल 2 वर्ष, ये जो है टोटल 2 वर्ष का CI है, टोटल 2 वर्ष का CI, ठीक है, ये पूरा टोटल 2 वर्ष का है। अब प्लस क्या कर दीजिए, आप तीसरे वर्ष के लिए CI, तीसरे वर्ष के लिए निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, इसको एक सेकंड, तीसरे वर्ष का निकालिए पहले, थर्ड ईयर का अगर हम CI निकाले तो क्या करेंगे, इसको घटा ले, 3 में से 2 गया 1, ठीक है, रेशियो 3 में से गया 2, रेशियो ये वाला 1, फिर ठीक है। चलिए अब हमको निकालना होगा क्या, 2 वर्ष 2×1=5 वर्ष, ये तीसरा वर्ष का जो भी है ना, इसका 1/5 कर देंगे, तो यानी पहले 2 वर्ष का टोटल निकालते हैं, पहले टोटल 2 वर्ष का हम निकाल लेते हैं CI, तो टोटल 2 वर्ष का CI तो जस्ट निकाले थे, कितना आया था, 1800 गुना 2 यानी कि 3600, फिर प्लस 300 एकम 300, ये आपका टोटल 2 वर्ष का CI। अब प्लस क्या कर दीजिए इसमें, नहीं दिख रहा है, चलिए दिख जाएगा। अब यहाँ देखिए, अब ये आपको क्या करना है, 1800 एकम, फिर 1800, फिर प्लस 300 एकम, कहाँ गया, यहाँ 300 को गुना 2 से किए 600, तो सरका वर्ष का निकाल रहे हैं, और यहाँ 50 एकम प्लस 50 कर दीजिए। अब ये जो भी वैल्यू आएगा उसका 1/5 कर दीजिए, मतलब कि जितना भी पूर्णांक में यहाँ लिखा हुआ रहेगा ना, उसका उतना गुना यहाँ पे मल्टीपल कर देना है, ठीक है। ये टोटल है आपका 2 वर्ष का CI, ठीक है, ये 2 वर्ष का टोटल 2 वर्ष का CI है, ठीक है। और ये जो आपका आया है तीसरा वर्ष का 1/5, इसको आप गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा, पहले सबको जोड़ते हैं, रुक जाइए, इसको जोड़िए तो कितना, 36 3900, और इसको जोड़िए 18 6 24 यानी 2450, तो 2450 गुना 1/5 कर लीजिए, इसका 5 से गुना कीजिएगा, 80 भाग दीजिएगा, कितना आ जाएगा, 5 चौका 20, 5 से 9 45, 490, इसको जोड़ दीजिए, 0 9 9 4 13 3 1 4, यानी कितना हो जाएगा आपका, बस 4390 रुपया आ जाएगा 2 वर्ष 73 दिन में, ठीक है। आप कहिएगा कितना समय लग रहा है बनाने में, समय तो लगेगा ही, थोड़ा सा लगेगा, बेसी नहीं, क्योंकि देखिए आपको हम समझा रहे हैं इसलिए इतना समय लग रहा है। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को सीख लीजिएगा तो आपके लिए कोई विशेष बात नहीं है, आप बहुत ही सिंपल वे में बना सकते हैं, ठीक, जितना कैलकुलेशन आपका फास्ट रहेगा उतना तेजी से आप सवाल को आप बना सकते हैं। चलिए हम अगले कॉन्सेप्ट पर चलते हैं, इसी का अगला कॉन्सेप्ट है, चलिए मिटा लेते हैं। देखिए अगला कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन लेते हैं, इसको समझिएगा। मान लेते हैं कि मूलधन है कुछ 10,000 रुपया मूलधन हम मान लेते हैं, ठीक है, और रेट इस बार कुछ अलग प्रकार से देंगे। रेट जो है, रेट आपका जो है प्रथम वर्ष, समझिएगा, प्रथम वर्ष 10% है, ठीक, और अगला 2 वर्ष जो लगेगा, अगला 2 वर्ष जो आपका रेट लगेगा वह चलिए मान लेते 20% लगा, चलिए ठीक, और अगला जो है अंतिम वर्ष, चलिए अंतिम वर्ष आपका 25% लगा है। तो आपसे पूछा जा रहा है इसका CI कितना होगा, कितने दिनों में, क्या वर्ष हो गया, 1 वर्ष, अगला 2 वर्ष बोले थे, 2 वर्ष ये 3 हो गया, 4 वर्ष हो गया ना, 4 वर्ष के बाद CI क्या हो जाएगा और इसका मूलधन क्या होगा, ऐसे कहेगा। इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन हो सकता है निकालने के लिए। देखिए सिंपल वे में इसको बनाते हैं, फिर इसको फ्रैक्शन वैल्यू आप सक्सेसिव मेथड से बनाइएगा, ठीक है। इसका 1/10 और इसका कितना हो जाएगा 20 पंचे 100 यानी 1/5, और ये हो जाएगा आपका 1/4। चलिए 10 से 11 हो जाएगा ये, और एक ही वर्ष है इसलिए, और यहाँ 5 से 6 2 बार हो जाएगा, ठीक है।
और ये कितना हो जाएगा मेरे भाई 25% है, तो 4 से 5 एक ही बार होगा, क्योंकि एक ही वर्ष अंतिम वर्ष है ना, एक ही वर्ष है। चलिए अब यहाँ से निकालिए, ये आपका मूलधन होता है और इधर वाला आपका मिश्र धन होता है। अब कुछ कटने वाला है तो काट दिए, अच्छा रहेगा। हाँ कट रहा है, 5 दूनी 10 और कुछ 2 तिया 6 2 दूनी 4 और कुछ है कटने वाला 5। चल हाँ ये भी 2 तिया 6, अब कुछ नहीं कटेगा। चलिए 5 25 25 25 दूनी 50, 3 तिया 9 11 9 99 हो जाएगा। चलिए 99 हो गया। और इसको आप क्या कीजिए, इससे बढ़ा, ठीक है। देखिए तो 50 से 99 हो गया, तो मेरा क्या पास सीआई बढ़ा, तो 49 रुपया बढ़ा। अच्छा रेशियो मेरा पहले मूलधन देखिए, मेरा मूलधन कितने था, हम 10,000 माने हैं पहले, रेशियो में तो 50 रुपया ना, और रियल में मेरा मूलधन है आपका 1000 से 10 कितना है 10,000, चल 10,000 0 खत्म, 5 दूनी 10 यानी कि 1000 2000, एक का मान 2000 हो गया, सॉरी 200 है 200 है। तो आपसे पूछा गया सी आई कहते हैं 49, 49 का गुना 2 से 49 दूनी 58 98 और डबल 0 बैठा दीजिए, ठीक है। यही आपका सी आई होगा। और हम बोलेंगे कि मिश्रण कितना हुआ, तो 99 का मान निकाल लीजिए यहाँ से, ठीक है। 99 दिख रहा है, चलिए 99 गुना 200 कर लीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। बात को समझे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम।